हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज आप टॉपिक पढ़ने वाले हो मोशन इन प्लेन का सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन क्या है? तो बेटा आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि सर्कुलर मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, अब ये तो आपने पढ़ लिया। ठीक है, अब सर्कुलर मोशन जो है उसको आप डिटेल के साथ पढ़ोगे। इसे हम डिस्कस करेंगे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, यूनिट क्या होते हैं, उनकी डायमेंशंस क्या होती हैं, फिर एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है और मनी मच मोर। ओके, अब चलो जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो क्या आता है कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए ना कि सर्कुलर मोशन टू डायमेंशनल मोशन है क्यों। ठीक है, तो आपने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था, स्ट्रेट लाइन जो मोशन थी, मोशन इन अ लाइन भी जिसको हम कहते हैं, मोशन इन वन डायमेंशन भी कहते हैं। उसमें क्या होता है कि जब भी बॉडी मूव करता है तो चाहे उसका एक्स एक्सिस चेंज हो, चाहे उसका वाई एक्सिस चेंज हो, चाहे उसका जी एक्सिस चेंज हो, यानी वो एक एक्सिस के अलोंग मूव करता है, या तो उसका एक्स एक्सिस चेंज होता है, या उसका वाई एक्सिस चेंज होता है, या उसका जी एक्सिस चेंज होता है। ठीक है, लेकिन 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 जो मोशन इन प्लेन होती है, मोशन 2D होती है। ठीक है, ये हम काफ़ी वीडियो हैं रिवाइज भी कर चुके हैं कि इसमें क्या होता है कि जब बॉडी मूव कर रहा होता है तो क्या होता है कि उसके दो एक्सिस चेंज हो रहे होते हैं, यानी एक्स एक्सिस भी चेंज हो रहा होता है और उसी टाइम में वो वाई एक्सिस भी चेंज कर रहा होता है। अब हम ये देखते हैं कि सर्कुलर मोशन 2 डायमेंशन क्यों है। तो बेटा देखो, समझो ये बॉडी, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, और आपका बॉडी जो है वो इस सर्कल में इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, इस तरह से। ओके, अब आप देखो, जब आपका बॉडी इस डायरेक्शन में जा रहा था तो क्या हो रहा था कि इसका एक्स एक्सिस इसके अलोंग और वाई एक्सिस जो है वो ऊपर के अलोंग चेंज हो रहा था। ठीक है, अब देखो इससे थोड़ा सा आगे गया तो आपका एक्स एक्सिस जो था वो इस डायरेक्शन में और चेंज हो गया और वाई एक्सिस की तरफ भी आपका बॉडी थोड़ा और चला गया। ठीक है, अब जब आपका बॉडी यहाँ पे आया तो क्या हुआ कि यहाँ पे आपका वाई एक्सिस जो है वो भी चेंज हुआ और एक्स एक्सिस भी इस डायरेक्शन में चेंज हुआ। सही है, यहाँ से नेगेटिव से वो पॉजिटिव की तरफ आया। ठीक है, अब जब आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसका वाई एक्सिस जो था वो कम हो गया और एक्स एक्सिस जो है वो अभी भी ज़्यादा हो रहा है। अब समझो आपका बॉडी जो है वो यहाँ पे आ रहा है तो इस डायरेक्शन में क्या होगा कि आपका वाई एक्सिस जो होगा वो नेगेटिव की डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, यानी यहाँ तक आ गया, और एक्स एक्सिस जो है वो आपका टुवर्ड्स द ओरिजिन जा रहा है। ठीक है, तो इस पूरे में क्या हो रहा है कि आपका बॉडी क्या कर रहा है कि एक्स के अलोंग भी अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है और वाई के अलोंग भी अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये बॉडी जो है वो आपका सर्कुलर मोशन में है और इसी वजह से सर्कल को हम मोशन कंसीडर करते हैं 2 डायमेंशन में। ओके, तो बेटा आपने ये देख लिया कि मोशन जो सर्कुलर मोशन है वो 2 डायमेंशन क्यों है। ठीक है, इसको 2 डायमेंशन हम क्यों कंसीडर करते हैं। तो अब आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देख लो। ठीक है, ये टर्म है। देखो बेटा, आपका बॉडी है, समझो ये एक पार्टिकल है P। ठीक है, ये आपका सर्कल है, इसका ये सेंटर है O। ठीक है, तो समझो ये पार्टिकल जो है इसको आपने इसके साथ सर्कल के जो सेंटर है उसके साथ अटैच किया हुआ है। ठीक है, तो समझो यहाँ पे आपका टाइम जो था वो 0 था, यानी यहाँ से आपके बॉडी ने मूव करना स्टार्ट किया और कुछ टाइम t के बाद वो यहाँ पे पहुँच गया। अब ये पार्टिकल P है तो ये वाली पोजीशन इसकी P1 थी और ये वाली पोजीशन P2 हो गई। ठीक है, अब देखो बेटा, जब आपका पार्टिकल जो था वो जब इस सर्कल के सरकमफेरेंस में इतना मूव करके गया, ठीक है, उसने इतना मूव किया, समझो आपने, इसने आर्क लेंथ जो है वो एस, यानी इतना डिस्प्लेसमेंट सरकमफेरेंस पे उसने इतना कवर किया। तो ये जो आपका पूरा इतना पार्ट था, यानी ये पूरी जो सुलाख सी थी जिसके साथ आपने अटैच किया हुआ था उसने ये वाला डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो ये वाला क्या होगा, इसको हम बोल देते हैं एंगल थीटा। ठीक है, अब समझो कि आपका बॉडी जो है वो थोड़ी देर के बाद, यानी यहाँ पे टाइम t हो गया आपका, कुछ देर के बाद क्या हुआ कि आपका बॉडी जो था वो यहाँ पे आ गया। इस पॉइंट को हम पोजीशन उसकी 3 कह देते हैं। तो अब उसने कितना एंगल कवर किया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, अब उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इतना हो जाएगा। तो ये थीटा जो होता है ना, ये आपको बताता है कि आपका बॉडी जो है वो सर्कल में कहाँ तक मूव किया है और कितना मूव किया है, किस डायरेक्शन में मूव किया है। ठीक है, यानी ये आपको 2 चीज़ें बताता है, एक तो आपके बॉडी की सर्कल के अंदर
चेंज इन पोजीशन के बारे में बताता है और ये भी बताता है कि आपकी पोजीशन किस डायरेक्शन में चेंज हुई है। तो इस वजह इस थीटा जो है इसको हम क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम शो ये इसी वजह से ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी थीटा जो है ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है और ये आपको बताता है चेंज इन पोजीशन ऑफ पार्टिकल along circular path। ओके, अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, जब आप लीनियर मोशन में देखते हो तो फिर तो आप देख लेते हो जी कि आपका बॉडी अगर यहाँ से यहाँ तक गया है तो जिस डायरेक्शन में उसने मूव किया है उसी डायरेक्शन में उसके डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी। ठीक है ना, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है ना, ये एक्सियल वेक्टर होता है। अब एक्सियल वेक्टर क्या होता है, एक्सियल वेक्टर भी हम समझते हैं। एक्सियल वेक्टर क्या होता है कि इसकी मोशन जो है ना उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, यानी फिर आप राइट हैंड रूल यूज़ करोगे, यानी आपने करना ये है कि इस जिस डायरेक्शन में आपका बॉडी मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में आपने फिंगर कर्ल्स करनी है और ये जो आपका इरेक्टेड थंब होगा ये आपको बताएगा कि आपके बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस डायरेक्शन में है। इसी तरह अब पार्टिकल अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होता तो इसी हाथ को हम इधर कर्ल करते और ये डाउनवर्ड थंब आपको बताता कि आपका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो इनटू द पेज है। ठीक है, डाउनवर्ड है। तो ये तो होगी इसकी डायरेक्शन और आप फाइंड इसको कर सकते हो बाय राइट हैंड रूल। ओके, तो अब आपने बेटा देखना है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है। सही है, अब देखो बेटा आपने पढ़ा था कि जो सर्कल में मोशन होती है ना, यहाँ पे आपका बॉडी जो मूव कर रहा है ठीक है, इसमें इसका जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है ये वाला और ये इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, समझो ये इसकी पोजीशन P1 थी, ये P2 हो गई है और इसने बनाया है एंगल थीटा। ठीक है, अब आपने देखना है कि इसके लीनियर डिस्प्लेसमेंट में और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क, क्या रिलेशन है। अब समझो ये रेडियस है तो रेडियस है और अब आपको पता है कि रेडियस तो हर पॉइंट पे कांस्टेंट ही रहता है। ठीक है, तो आप जानते हो कि अगर तो समझो ये आपने जो इसने लीनियर डिस्प्लेसमेंट है वो आर्क लेंथ है उसकी एस फाइंड कवर किया है, रेडियस आर है और थीटा है। तो बेटा आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है कि आर्क लेंथ बराबर होती है रेडियस मल्टीप्लाई बाय एंगल सबटेंडेड बिटवीन टू रेडियाई। अब ये टू रेडियाई का मतलब क्या है, देखो बेटा आपने जो लेंथ ली है ना ये आर्क लेंथ इतनी ली है एस। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये रेडियस आर होगा, ये भी रेडियस आर है। ठीक है, तो इन दो रेडियस यानी इस पॉइंट को यानी इन दो इस आर्क के इर्द गिर्द जो दो रेडियस हैं उन उसका एंगल कितना है आपस में, इस एंगल को आप लेते हो। अब आर्क लेंथ आपके पास कितनी है एस, ये जो आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, और रेडियस आपके पास आर है और एंगल जो इसने बनाया है वो थीटा है। तो ये आपका लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में रिलेशन बन जाता है। ठीक है तो यहाँ पे आपको ये रिलेशन मिल गया है लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में। ठीक है, तो आगे देखो बेटा, अब आपने देखना है कि इसका यूनिट क्या होगा, क्योंकि ये एंगल है तो आप इसको तीन इसके एंगल्स इसके यूनिट्स हो सकते हैं। एक होता है इसका डिग्री, ठीक है, दूसरा होता है रेवोल्यूशन, और तीसरा होता है इसका रेडियन। ठीक है, तो इसका एसआई यूनिट जो होता है ना वो रेडियन होता है एंगल का, तो इस वजह से हम यहाँ पे इसका एसआई यूनिट रेडियन लेंगे। अब रेडियन क्या होता है, ठीक है, देखो बेटा रेडियन को समझने के लिए ना 1 रेडियन क्या होता है,
उसके लिए ना पहले आप इसी को कंसीडर करो दोबारा से, इस सर्कल को, कि रेडियन क्या होता है। ठीक है, ऑफ कोर्स थीटा एंगल को ही शो करता है, लेकिन वो कितना एंगल 1 रेडियन के बराबर होता है। अगर आपके पास एक आर्क हो, ठीक है, समझो ये है, अगर इस आर्क यानी एस की लंबाई इस रेडियस के बराबर हो, ठीक है, यानी ये आर्क जो है इसकी लेंथ रेडियस के बराबर हो, तो ये जो एंगल होगा ये 1 रेडियन होगा। ठीक है, तो ये आपके पास 1 रेडियन होगा। दोबारा से सुन लो बेटा, अगर ये आर्क लेंथ जो है सर्कल की उसकी लंबाई आपके रेडियस के बराबर हो, तो इस ये जो एंगल होगा दो रेडियस के दरमियान में, इसको आप 1 रेडियन कंसीडर करोगे। ठीक है, अब रेडियन किसके बराबर होता है, देखो, अगर आपका बॉडी जो है उसका एंगल डिग्रीज में आप लो, ठीक है, डिग्रीज में क्या 360 डिग्रीज हो तो वो बराबर होता है 2 पाई के, सॉरी, ठीक है, इस यानी 360 टोटल एंगल। आपको पता है कि पूरी एक रेवोल्यूशन जो होती है वो 360 एंगल्स की होती है, यानी 1 रेवोल्यूशन पूरा एक चक्कर अगर आपका बॉडी सर्कल का कवर करेगा तो वो कितना करेगा 360 डिग्रीज और 2 पाई। ठीक है, अगर वो हाफ रेवोल्यूशन करता है यानी यहाँ से घूमकर वो यहाँ तक ही आता है बस, ठीक है, यानी इतना एंगल कवर करता है, तो आपके पास जो डिग्रीज में होगा वो 180 डिग्री होगा और ये आपके पास पाई होगा। ठीक है, अगर वो 1 बाई आपके पास 180 की जगह पे 90 डिग्रीज जाता है, ठीक है, तो रेवोल्यूशन आपके पास कितनी हो जाएगी 1/4। ठीक है, यानी आपका बॉडी जो है वो क्या करता है, यहाँ पे दोबारा बना लेते हैं हम, कि आपका बॉडी सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की जाता है, तो ये 1/4 हो जाएगा और 90 डिग्रीज हो जाएगा और ये पाई/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रेवोल्यूशन डिग्री और पाई/2 में फ़र्क आपको पता चल गया। अब इसका एक फार्मूला भी होता है, अगर आपको डिग्रीज में दिया हुआ है, यानी डिग्रीज को आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो आप इसको कर सकते हो 180/पाई, ठीक है, इनटू रेडियन में जो आपको दी हुई है। तो आपको रेडियन में जो वैल्यू दी हुई है वो आपने यहाँ पुट कर देनी है। मिसाल के तौर पर आपको यहाँ पे डिग्रीज में कन्वर्ट कराना है और आपको दिया हुआ है, समझो 2 पाई दिया हुआ है और आपसे कहा जाता है इसको डिग्रीज में कन्वर्ट कराओ, तो आपने क्या करना है, सिंपली 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 180/पाई। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया और ये आपके पास हो गया 360। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको रेडियन डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करा सकते हो। और अगर रेडियन दिया हुआ हो तो आप कैसे करवा सकते हो, अगर आपने रेडियंस में कन्वर्ट कराना है तो क्या होगा, इसका उल्टा कर लो, इनटू डिग्रीज। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर आपको दिया हुआ है 30 डिग्रीज, ठीक है, आपने इसको करवाना है रेडियंस में, तो आप क्या करोगे, पाई/180 मल्टीप्लाई बाय 30, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा पाई/6। ओके, इस तरह से आप डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करा सकते हो। तो बच्चे अभी तक के लिए ना हमने ये सारी चीज़ें जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड थी वो तो आपने पढ़ ली। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी को पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट में चेंज जो आप पढ़ते थे वो क्या होता था, लीनियर वेलोसिटी होती थी। ठीक है, इसी तरह एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज जो होता है वो क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी होता है। ठीक है, तो अब अब लीनियर वेलोसिटी आपको याद होगा वो क्या बताती थी आपको, चेंज इन लीनियर डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम, ये बताती थी ना आपको, या आप ये भी कह सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो इसी तरह एंगुलर वेलोसिटी आपको क्या बताएगी, एंगुलर वेलोसिटी आपको बताएगी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो अब इसमें इसका फॉर्मूला आपको याद होगा, जैसे आप यहाँ पे लिखते थे डेल डी ओवर डेल टी। तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपका डेल थीटा होता है ओवर डेल टी, सही है। अब मिसाल के तौर पर अगर आपको थीटा दिया हुआ हो तो आप यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हो। तो बच्चों अगर आप मिसाल के तौर पर फिर से वही एग्जांपल लेते हैं कि ये सर्कल है, ओके। अब आपका बॉडी जो था ये पोजीशन P1 पर था एट t इक्वल टू 0 पर, ठीक है। और जब अब अगली पोजीशन जो P2 है यहाँ पर था t इज इक्वल टू समझो 2 सेकेंड पे, और थीटा जो था वो आपका समझो 10 रेडियन था, सही है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए तो ये क्या हो जाएगा, डेल थीटा थीटा 1 माइनस थीटा 2 माइनस थीटा 1 ओवर T2 माइनस T1। तो थीटा 2 आपके पास है क्या 10 रेडियन माइनस 0 ओवर T2 आपके पास कितना है 2 सेकेंड माइनस 0। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 10/2 रेडियन, और ये आपके पास हो जाएगा 5। तो 5 रेडियन पर सेकेंड। अब यहाँ से आपको इसका यूनिट भी पता चल गया कि वेलोसिटी जो होती है एंगुलर वेलोसिटी उसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो अगर आपने इसकी डायमेंशंस निकालनी हो एंगुलर वेलोसिटी की तो क्या होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपके पास क्या है पर सेकेंड है, तो बच्चों रेडियन जो होता है ना इसका कोई भी यूनिट नहीं होता, डायमेंशन नहीं होती। अच्छा, ये एक ऐसी यूनिक क्वांटिटी है जिसका यूनिट तो होता है एंगल, ठीक है, यूनिट तो होता है लेकिन इसकी डायमेंशन कोई भी नहीं होती। तो इस वजह से यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा लेंथ 0, मैस भी 0 और t -1, ओके। ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी। ये तो इसका SI यूनिट हो गया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे रेवोल्यूशन पर R भी आप यूज़ कर सकते हो इसके अलावा डिग्री पर मिनट भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, सही है। लेकिन ये SI यूनिट नहीं होंगे। अगर आपने इनको सॉल्व करना है तो उसके लिए आपको इसको SI यूनिट में कन्वर्ट कराना पड़ेगा जो है रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। अब ये तो हो गई एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। तो बेटा आपने हज़ारों दफ़ा पीछे पढ़ चुके हो कि एवरेज में और इंस्टेंटेनियस में क्या फ़र्क होता है। दोबारा से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। जब बेटा हम एवरेज लेते हैं ना तो क्या होता है कि हम 2 पॉइंट्स के दरमियान में देखते हैं कि अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी रही तो कितनी रही। यानी हम समझते हैं कि अगर हमारा पॉइंट जो है वो P1 से चला और P2 तक चला कितने टाइम में 2 सेकंड में, तो हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि इस पूरे टाइम में हमारा बॉडी जो था वो 5 रेडियन पर सेकंड की वेलोसिटी से चला है, ठीक है। अब हो सकता है कि कहीं पे इसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो, कहीं पे इसकी वेलोसिटी कम हो, लेकिन हम ये कंसीडर करते हैं कि इसकी जो वेलोसिटी थी वो पूरा टाइम 5 रेडियन पर सेकंड ही रही, ठीक है। हम नहीं जानते कि कहाँ पे इसकी वेलोसिटी ज़्यादा थी, कहाँ पे इसकी वेलोसिटी कम थी। अब अगर आप ये चाहते हो कि आपको पता चले कि इसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पे जब ये t इज इक्वल टू 1 सेकेंड इसने कवर कर लिया था, यानी हाफ डिस्प्लेसमेंट इसने हाफ टाइम इंटरवल इसका गुजर चुका था, उस टाइम में इसकी वेलोसिटी कितनी थी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस बारे में इंफॉर्मेशन हमें एवरेज वेलोसिटी नहीं दे सकती। उसके लिए हम एक नई टर्म यूज़ करते हैं जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, ये ऐसी एंगुलर वेलोसिटी जो आपको स्पेसिफिक इंस्टेंट पे आपके बॉडी की वेलोसिटी के बारे में बताती है, उसको आप कहते हो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। अब उसके लिए आप क्या करते हो, स्पेसिफिक टाइम इंटरवल लेना है ना आपने, तो क्या करना है कि डेल थीटा को बहुत छोटा कर देना है। यानी आपके पास अच्छा एंगुलर वेलोसिटी को शो आप करते हो ओमेगा से, ठीक है। और ये भी वेक्टर क्वांटिटी है,
बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो आपका एक्सियल वेक्टर है, यानी वो जो होता है वो एक्सिस के अलोंग होता है। इसी तरह जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो भी एक्सिस के अलोंग होती है। आपने मोशन की डायरेक्शन में अपनी फिंगर को कर्ल्स करना राइट हैंड की, और आपका जो इरेक्टेड थंब होगा वो आपको इसकी डायरेक्शन के बारे में बताएगा कि आपके बॉडी की वेलोसिटी जो है उसकी डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है, किस तरफ है। यानी अगर तो आप इस तरफ का आपका बॉडी जो है वो मूव कर रहा है तो इसकी अपवर्ड डायरेक्शन होगी, अगर वो इधर को मूव कर रहा है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी। ठीक है, समझ गए। अब एंगुलर वेलोसिटी को हम देख लेते हैं। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, अब आपने निकालनी है तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिख लेते हैं इंस्टेंटेनियस, और ऑफ कोर्स चेंज इन थीटा ओवर चेंज इन टाइम। लेकिन आपने क्या करना है कि इस टाइम इंटरवल को बहुत कम कर लेना है। तो यहाँ पे आपने क्या कर देना है, लिमिट लगा देनी है कि आपका डेल थीटा यानी टाइम इंटरवल जो है वो अप्रोच कर रहा है ऑलमोस्ट ज़ीरो को, अप्रोच कर रहा है, इक्वल नहीं है। ठीक है, आपने इतना छोटा कर दिया है कि इन दोनों का यानी आपके T1 और T2 का जो डिफरेंस है वो कितना हो गया है, ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया है। मिसाल के तौर पर अब इसी सर्कल को दोबारा से हम बना लेते हैं ताकि हम कन्फ्यूजन से बच जाएं, क्योंकि अगर इसी पे करेंगे ना तो और ज़्यादा, यहाँ पे पहले इतना मटेरियल लिखा हुआ है और ज़्यादा घुसा दूंगी तो आपको और ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब समझो आपका बॉडी है P1, ठीक है, पोजीशन इस P1 पे पड़ा है। ठीक है, अब आप चाहते हो इस पोजीशन पे वो गया P2 पे, जब आपका टाइम था, यानी टाइम इसको लगा इधर तक जाने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, तो आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी वेलोसिटी जो थी वो फाइंड भी कर ली। ठीक है, समझो यहाँ पे इसकी पोजीशन एंगल जो था यहाँ से लेकर यहाँ तक वो 10 रेडियन था, राइट। अब लेकिन आप चाहते हो कि मुझे पता चले कि जब इसका टाइम यहाँ पे था, यानी टाइम इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 1 सेकेंड था, तो उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी कितनी थी। ठीक है, अब उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी, उसके लिए आप क्या करोगे कि t इज इक्वल टू 1 पे देखना है ना, तो आपने t इज इक्वल टू 1 आपका समझ लो, आपने क्या करना है कि T1 आप रख लो, इसको बहुत छोटा कर दो। ठीक है, टाइम पीरियड को बहुत छोटा कर लो, यानी T1 आप रख लो 0.5 और T2 रख लो 0.7, सॉरी ये 1.5 कर लो। ठीक है, जब आप इसका T2 माइनस T1 यानी डेल थीटा निकालोगे, डेल T, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 1.5 माइनस 0.5 और ये आपके पास क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो अगर आप इसको और छोटा कर दोगे तो क्या होगा कि आपका एंगल जो होगा यानी वो और छोटा हो जाएगा, क्योंकि जितना कम टाइम उसने उतना ही कम डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा। तो इस सिचुएशन में आप क्या करते हो, जब आपका डेल टी जो है वो बहुत छोटा हो तो आप इसको चेंज कर देते हो डेरिवेटिव में, ये आपके पास हो जाएगा डेल डी थीटा ओवर डी टी। तो आप इससे इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। सही है, अब हम इसी की एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, वो कह रहे हैं कि t इज इक्वल टू 1 पे आपको पता होना चाहिए कि आपकी वेलोसिटी कितनी है। ठीक है, अब हम यहाँ पे इक्वेशन भी लिख लेते हैं कि समझो आपके पास ये एग्जांपल हम ले लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे आपको थीटा की वैल्यू दी हुई है, इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपने वैल्यू फाइंड करनी है एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड का मतलब है कि जब इस पूरे बॉडी जो था वो अपने जर्नी में 2 सेकेंड कवर कर चुका था। ठीक है, तो उस टाइम पे आपका जो बॉडी है वो किस स्पीड के साथ रोटेट कर रहा है, मूव कर रहा है सर्कल में। तो आपने इसके लिए क्या करना है, आपको पता है कि v इंस्टेंटेनियस ओमेगा इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस इक्वल टू होता है डी थीटा ओवर डी टी। तो पहले तो आप इसको क्या करो कि डेरिवेटिव ले लो, इसका डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये आपके पास आ जाएगा 5t² प्लस 3t। ओके, तो ओमेगा इंस्टेंटेनियस आपके पास क्या हो जाएगा 5
बाहर निकल गया, तो ये डिफरेंशियल जो है वो सिर्फ इसके साथ अप्लाई होगा, टी स्क्वायर के साथ। +3 भी बाहर निकल गया और ये डिफरेंशियल जो है वो सिर्फ टी के ऊपर ही अप्लाई होगा। सही है। तो अब आपने क्या करना है, ये 5 और देखो बेटा, तो आपने इसको क्या करना है, इसकी पावर में से एक माइनस हो जाएगा और इसकी पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे इन 2 और 2 में से एक माइनस हो गया 1। तो आगे हमने क्या करना है, इस पावर को आपने अब सॉल्व कर लिया है। अब आपने नीचे वाली का भी तो फंक्शन का डेरिवेटिव लेना होता है ना, तो वो वैसे का वैसे आ जाएगा और ये dt/dt ही आ जाएगा। ये कैंसिल आउट हो गए, ये भी कैंसिल आउट हो गए, तो ओमेगा इंस्टेंटेनियस आपके पास आ जाएगा 10t+3। ओके। अब आपके पास टाइम जो है वो 2 सेकंड का उन्होंने दिया हुआ है, तो आपने यहाँ पे t की जगह पे 2 लगा देना है। 10 × 2 + 3, तो ये हो जाएगा 23, क्या होगा भला, रेडियन पर सेकेंड। ओके। तो अब आपके पास जो 2 सेकंड पे आप, यानी जब आपका बॉडी 2 सेकंड तक मूव कर चुका था, अपनी जर्नी के 2 सेकंड कवर कर चुका था, तो उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी जो थी वो 23 रेडियन पर सेकंड थी। तो बेटा अगर आपको एंगल थीटा दिया हुआ हो तो उससे आप ये जो एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा तो निकाल सकते हो, लेकिन अगर आपको ओमेगा दिया हो तो उससे आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हो। अब समझ लो आप ना इसी इक्वेशन को ओमेगा के इक्वल रख लो, तो फिर देखते हैं कि हम इसको कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। ठीक है। अब देखो ओमेगा, अब आप यही वाली इक्वेशन को रख लेते हैं 5t² + 3t। अब आप चाहते हो कि आपको एंगल का पता चले, तो आपको पता है बेटा कि आपके पास ये ओमेगा बराबर होता है इंस्टेंटेनियस d/dt के, इसी के बराबर होता है ना। अब आपने फाइंड क्या करना है, आपने फाइंड करना है ओमेगा d, तो इसको उठा के इधर ले जा, तो ये ओमेगा dt हो जाएगा और साथ में d हो जाएगा। अब आपको पता है बेटा ओमेगा जो है इन दोनों साइड पे आपने क्या करना है, इस डेरिवेटिव को ख़त्म करने के लिए इंटीग्रेशन ले लेनी है। तो आप यहाँ पे कर लो अब इसको सॉल्व, क्योंकि जगह कम है, तो ओमेगा तो बाहर आ जाएगा, ओमेगा dt और ये साथ में डिफरेंशियल और थीटा, डिफरेंशियल और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओमेगा की जगह पे ओमेगा की जो इक्वेशन आपने रखी है 5t² + 3t आ जाएगा और साथ में = थीटा आ जाएगा। तो समझ लो आपने जो टाइम है उसकी लिमिट जो रखी है, पहली t1 आपने t2 आपने 2 सेकंड रखी है और t1 आपने 0 सेकंड रखी है, यानी 0 से 2 सेकंड तक आपका जब बॉडी कवर किया तो उसने उसका एंगल उसने कितना कवर किया। ठीक है, इतना टाइम गुजरा 0 से 2 सेकंड तक, तो यहाँ पे 0 से 2 लगा लो। अब यहाँ पे आपका क्या होगा कि डेरिवेटिव इसको 5t³ / 3 आ जाएगा प्लस 3t² / 2 आ जाएगा। सही है। अब इसमें आपने लिमिट्स भी पुट करनी है 0 और 2, तो 5 जब अपर लिमिट पुट करोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 8/3 माइनस, और जब लोअर 0 पुट करोगे तो ऑफ कोर्स ये 0 ही होगा ना, प्लस इसमें भी जब आप अपर लिमिट पुट करोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 3 × 4/2 और -0। सही है। तो 5 8 बार 40/3 जमा 6। अब आप इसको जब करोगे तो आपके पास और सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी, जगह कम है और इसी वजह से मैं कंजूसी से थोड़ा सा काम ले रही हूँ। 18 और 18 और 40 कितने हो गए 58/3। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ गई है। तो इसी तरह से अगर आपको ओमेगा दिया हो तो आप क्या कर सकते हो, थीटा फाइंड कर सकते हो, और अगर आपको थीटा दिया हुआ हो तो आप ओमेगा फाइंड कर सकते हो। इसी इक्वेशन को हम क्या करते हैं आगे थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। तो अब आपने पहला क्वेश्चन करना है, मतलब पहला नहीं दूसरा, यहाँ पे मैंने पहले से नोट्स बना के रखे हुए थे तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है। ठीक है, वैसे है ये दूसरा। तो अब वो कह रहे हैं कार है वो मूव कर रही है सर्कल में और उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है 4t² - 2। ठीक है, यानी ये आपकी कार है, ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी कोई नहीं है,
तो इससे आप लोगों ने कंप्रोमाइज़ ही करना है बस, ठीक है। समझो ये कार है आपके सर्कल में मूव कर रही है, ठीक है, ऐसे, सही है। और उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो 4t² - 2 है, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करो, ठीक है। तो ऑफ कोर्स आपको पता है कि एंगुलर वेलोसिटी किसके बराबर होती है, यहाँ से शुरू करते हैं ताकि हमारी जगह कम ना पड़ जाए। d(θ/dt), राइट। अब आपने फाइंड, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड कीजिए। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो ये होता है, तो इस t को उठा के इधर ले जाओ, तो ये यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू d(θ). अब ऑफ कोर्स इस डिफरेंशियल को भी तो ख़त्म करना है ना, इससे भी तो जान छुड़वानी है। तो इसका उल्टा क्या होता है, इसका अपोजिट इन्वर्स जो होता है वो इंटीग्रल होता है, वो लगा दो, ठीक है। तो ओमेगा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी क्या, 4t² - 2, और साथ में ये आ जाएगा dt, और यहाँ पे आपके पास आ गया d(θ). अब ये डिफरेंशियल से इंटीग्रल जो है वो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 4 जो है वो आपका बाहर निकल आया, और इंटीग्रल सिर्फ इस पे लगा। अच्छा, ये ब्रैकेट के बाहर है, इसका मतलब है कि dt इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये t² माइनस और ये 2dt इक्वल टू θ। अच्छा जी, तो ये आपके पास हो जाएगा 4t³ - 2, और ये इससे कैंसिल आउट हो गया, और ये हो गया t। बच्चों ये तो वो आपके पास हो गया θ, ठीक है। और ये क्वेश्चन कुछ और था और करवा मैंने आपको कुछ और दिया है, सही है। अब जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो भी कर लेते हैं। अब उन्होंने कहा है कि उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, सॉरी ये समझने में फिर से मेरे से गलती हो गई, ये नहीं, ये आपका θ हो गया, ठीक है। अब ये तो इसको आप क्वेश्चन नंबर 3 कंसीडर कर लो, ठीक है। तो उसको हम किसी और कलर से कर लेते हैं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट ईजीली एंड डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, ठीक है। अब आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है θ है जी आपका 4t² - 2, ठीक है। अब वो कह रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करिए एट t = 2 सेकेंड, और t आपको दिया हुआ है 2 सेकेंड। तो बेटा अब हम इसको कर लेते हैं जी। अच्छा, एट 2, ये देखो दो चीज़ें आपको दी हुई हैं, एट 2 = 2 सेकेंड और इन 2 = 2 सेकेंड। एट का मतलब है कि जब वो 2 सेकेंड पर थी तब उसकी वेलोसिटी कितनी थी, ठीक है, तब उसकी वेलोसिटी कितनी थी। तो समझो इसने इतना टाइम कंसीडर कर लिया। अब मुझे नहीं पता कितना किया, हम तो इसको सिर्फ फ़र्ज़ कर लेते हैं। समझो कि उसने 2 सेकेंड तक, यानी 2 सेकेंड तक उसने इतना किया था, लेकिन उसने इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया था, लेकिन जब वो 2 सेकेंड के ऊपर थी, यानी जब वो उसका टाइम 2 सेकेंड था, तब उसकी वेलोसिटी कितनी थी। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, और इन 2 सेकेंड का मतलब है कि 2 सेकेंड में उसने एवरेज कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, उसकी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कितनी थी, ठीक है। इन 2 सेकेंड का मतलब है कि उसकी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, एट 2 सेकेंड का मतलब है कि उसकी इंस्टेंटेनियस कितनी है। अब पहले हम इंस्टेंटेनियस वाला फाइंड कर लेते हैं जी, वो डिफरेंशियल से होगा ऑफ कोर्स। ओमेगा = d/dt, dθ/dt होता है, वो तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे 4t² - 2। तो बच्चों आप इसको अंदर अब डिफरेंशियल को अलग अलग से कर दो, 4 बाहर निकल जाएगा, dt² dt - 2 d/dt × 2, ओके। अब ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये 2 यानी पावर जो है वो आगे चले जाएगी, 4 × 2, तो ये आपके पास हो गया 8t। तो एट t = 2 पे आपका कितना होगा, 2 सेकेंड भी आपका 8 × 2, और ये आपके पास हो गया 16, और इसका यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड होता है। तो इसका मतलब है कि जब 2 सेकेंड पे आपकी कार थी यहाँ पे, तो उस वक्त ये
16 रेडियन पर सेकेंड के हिसाब से मूव कर रही थी। अब इन 2 सेकेंड यानी जब उसने 2 सेकेंड यानी 0 से लेकर 2 तक आई, तब उसका जो उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी रही, जो एवरेज होती है। अब एवरेज का तो आपको पता ही है, एवरेज होती है डेल थीटा बाई डेल टी, यानी θ2 माइनस θ1 ओवर T2 माइनस T1। अब बच्चों मसला ये है कि समझो θ2 तो आपके पास कैसे आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। जब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड यानी 2 सेकेंड होगा, तो इसी वाले t में आपने क्या करना है, θ2 की वैल्यू ऐसे फाइंड कर लो, यानी जहाँ जहाँ पे t है वहाँ वहाँ पे आपने 2 लगा देना है। तो 2 का स्क्वायर माइनस 2, तो 2 बार 4 4 4 बार 16, 16 माइनस 2, तो θ2 आपके पास कितना हो जाएगा, 16 माइनस 2 14, ठीक है। तो ये आपके पास θ2 की वैल्यू आ गई। θ1 तो आपको पता ही है वो 0 था, तो 14 माइनस 0 ओवर, अब T2 कितना है, टाइम उन्होंने आपको कितना दिया हुआ है 2 सेकेंड, और माइनस T1 0, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 14 रेडियन ओवर 2 सेकेंड, तो ये आपके पास हो जाएगा 14 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। इसका मतलब है वो 1 सेकंड में 14 रेडियन जो है वो कवर कर रही है, ठीक है। अब इसका तो यूनिट तो आपको समझ आ गई है ना, अगर नहीं भी समझ आई तो हम समझ लेते हैं। ये 14 रेडियन पर सेकंड का मतलब क्या है कि वो 1 सेकंड में 14 रेडियन कवर कर रही है, ठीक है। अब 16 रेडियन पर सेकंड का मतलब क्या है कि वो 1 सेकंड में 16 रेडियन जो है वो कवर कर रही है। ठीक है, यूनिट्स को समझना ज़्यादा आसान इम्पॉर्टेंट भी होता है और आसान भी होता है, ठीक है। बस उसके लिए थोड़ी सी आपको कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है। ओके, तो ये अब आपको पता चल गया कि एट 2 सेकंड का और इन 2 सेकंड का क्या फ़र्क था। एट का मतलब है कि जब वो 2 सेकंड पे था तब उसकी वेलोसिटी कितनी थी, इन 2 सेकंड का मतलब है कि 0 से लेकर 2 सेकंड तक उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी रही। और ये भी पता चल गया कि जब आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करनी है तब कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, और जब एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है तब कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। ओके, इज़ इट क्लियर। अब इसी का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं कि जी अगर आपकी एंगुलर वेलोसिटी जो फेरी व्हील की होती है, ठीक है, फेरी व्हील वही डोलियाँ जिसको हम कहते हैं यहाँ पे पंजाबी में, ठीक है। आपके जगह पे या आपके एरिया में इसको पता नहीं क्या कहते हैं, जब हम छोटे होते थे तो हम तो इसको कहते थे डोलियाँ, ठीक है। यहाँ पे एक लगा होता है, सीट लगी होती है, यहाँ पे लगी होती है, और यहाँ पे लगी होती है, और यहाँ पे हमारे तो यहाँ 4 वाली होती हैं, ठीक है। तो अब वो कह रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, ऐसे सर्कल में रोटेट कर रहा है या मूव कर रहा है अपने एक्सिस के, तो ये रोटेट ही कर रहा है ना ऑफ कोर्स। तो बाकी ये जो इसके अंदर सीट्स लगी होती हैं वो सर्कल में मूव कर रही होती है। खैर, अब वो कह रहे हैं कि एंगुलर वेलोसिटी आपको इसकी दी हुई है, ठीक है, यानी ओमेगा आपको दिया हुआ है 5t² + 2, राइट। अब वो कह रहे हैं कि इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करिए, ठीक है। अब आपको क्या है कि यहाँ पे टाइम नहीं बताया हुआ, यानी आपने क्या करना है कि सिंपली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की सिर्फ इक्वेशन फाइंड पकड़ा के इनको कहना है चलो जी हमारा काम हो गया, ठीक है। तो जी अब एंगुलर वेलोसिटी आपको दी हुई है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपने फाइंड करना है। उसके लिए आपने क्या करना है जी, ऑफ कोर्स आपको पता है कि ओमेगा बराबर होता है dθ/dt। चलो आप ऐसा करो कि यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लगा लो एट t = चलो 5 सेकंड लगा लो, सही है। तो अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे जी आपके पास आ गया, अब थीटा फाइंड करना है तो इसको उठा के इधर ले जाओ ऑफ कोर्स, dθ = d। अब आपने क्या करना है, इस डिफरेंशियल से जान छुड़वानी है, उसके लिए आप यहाँ पे भी इंटीग्रल अप्लाई कर दो, यहाँ पे भी अप्लाई कर दो, ये तो गया। अब यहाँ पे ओमेगा आपके पास कितना है 5t² + 2, और साथ में dt भी आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे थीटा आ गया। अब ये dt भी अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई होगा और इंटीग्रल भी सबके साथ ही अप्लाई होगा, तो यहाँ पे हम लगा लेते हैं इसको, 5 बाहर आ जाएगा क्योंकि इंटीग्रल जो है वो सिर्फ वेरिएबल के साथ ही लगता होता है, फंक्शन के साथ भी आप कह सकते हो। तो फिर ये 2 × dt, अब ये आपके पास हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा
t³/3 प्लस, और ये आपके पास हो जाएगा 2t, राइट। अब आपके पास ये थीटा की वैल्यू आ गई है। अब उन्होंने t = 5 दिया, तो यानी t2 5 है, तो t1 आपके पास कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे वैल्यूज़ लगा लो। अच्छा जी, तो आपके पास ये हो गया 5। यहाँ पे आप अपर लिमिट अप्लाई करोगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 125, 5 5 बार 25, 25 5 बार 125 ओवर 3। जब लोअर लिमिट अप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा ना, प्लस। अब यहाँ पे ये अपर लिमिट इसमें अप्लाई करोगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, तो 5 बार 10, और जब लोअर अप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा 5 5 बार 25, 5 2 बार 10, 2 12, 5 1 बार 5 और 1 6/3 जमा 10। और जब आप इसको और सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये आपके पास हो जाएगा 25 और 30 कितने होते हैं, 55। ठीक है, अब अगर कैंसिल आउट होता तो कैंसिल आउट कर दो, नहीं होता तो वैसे छोड़ दो। तो ये आपके पास आपके एंगल की वैल्यू होगी एट t = 5 सेकेंड, यानी जब 5 सेकेंड पर ये मूव जाएगा तो उस टाइम पर इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो इतना होगा। ओके, होप सो कि आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज़ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज़ एंगुलर वेलोसिटी, हाउ कैन यू कैलकुलेट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी फ्रॉम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें आपकी कवर हो गई हैं। ठीक है, अब आपने जाना है, ये तो सही है, बेसिक चीज़ें थी। अब आपने जाना है थोड़ा सा एडवांस लेवल पे। ठीक है, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जो चीज़ें नई हैं और जो चीज़ें मोस्टली टीचर आपको नहीं बताएंगे। ठीक है, तो आ जाओ। अच्छा, अब आगे आ जाता है कि आपका रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी और यानी लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अब देखो आपका बॉडी जो है इसी को आप कंसीडर कर लो। ठीक है, इसी फेरी व्हील को, सही है। अब अगर आप इसको देखो तो ये क्या कर रहा है, सर्कल में मूव कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप इस पूरे को देखोगे तो ये थीटा है, सही है। अब आप जानते हो क्या होता है, अभी आपने पीछे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का क्या निकाला था, S = R थीटा, ये निकाला था ना। तो सिंपली आपको पता है कि वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी किसके बराबर होती है, v बराबर होता है डेल एस, यानी आप यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को ऐसे शो करा दो d, और ओमेगा किसके बराबर होता है, डेल थीटा बाई डेल टी। तो यहाँ पे आपके पास डेल टी की कमी है ना, तो डिवाइड करा दो दोनों साइड्स पे, यहाँ पे भी डेल टी आ गया, चलो टी लगा लो। अब ये आपके पास क्या हो गया, वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, ये हो गया रेडियस, और ये हो गया आपके पास ओमेगा, सही है। तो अब ये आपके पास रिलेशन आ गया है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान में। ठीक है, तो क्या, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको पता चलेगा कि आपको क्या नहीं बताया जाता। ठीक है, तो जो अभी आपने जो पढ़ा है, एक है आपके पास ये, तो आप इन रिलेशंस में से मुझे बताओ कि कौन सा वाला सही है, क्या ये वेक्टर फॉर्म वाला सही है या ये वाला सही है। ऑफ कोर्स आप कहोगे कि मैम ये बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में है, वेलोसिटी भी वेक्टर होती है, एंगुलर वेलोसिटी भी वेक्टर होती है, सो दिस इज़ ट्रू। लेकिन ये ट्रू नहीं है, क्यों, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी और जो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी, इनकी डायरेक्शन ही सेम नहीं होती बेटा। अगर एक बॉडी जो है वो सर्कल में मूव कर रहा है, ठीक है, आज हमने सर्कल ही बनाने हैं। ठीक है, अब देखो अगर ये बॉडी जो था P यहाँ पे था तो उसकी वेलोसिटी अलोंग टेंजेंट होगी, अगर वो यहाँ पे था तो उसकी वेलोसिटी टेंजेंट के अलोंग होगी, अगर वो यहाँ पे था तो टेंजेंट के अलोंग, यहाँ पे था तो टेंजेंट के अलोंग। लेकिन जो बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी थी वो अपवर्ड डायरेक्शन में थी। चलो अगर आपका बॉडी, अगर आप इसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर दो तो डाउनवर्ड हो जाएगी, एक्सियल वेलोसिटी है ना, तो इनकी डायरेक्शन तो सेम ही नहीं है, तो आप कैसे इन दोनों को बराबर कर सकते हो। तो इस वजह से ये स्केलर वाली जो इक्वेशन आपने लिखी हुई है ना, ये सही है फॉर किसके, सिर्फ सर्कल की केस में। ठीक है, तो अभी हम ये भी देखते हैं कि
अब आप कहोगे कि ये सर्कल में ही तो होता है, एंगुलर वेलोसिटी सर्कल में ही होती है, और कहाँ होती है? तो अभी हम ये भी देखेंगे कि और कहाँ कहाँ होती है ये, ठीक है। तो आ जाओ, शाबाश। तो बच्चे ये है आपका सर्कल, ये आपका बॉडी है, इसकी वेलोसिटी है यहाँ पर, ठीक है। अब समझो आप यहाँ पे आगे मूव करते करते, और अब यहाँ पे इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी और रेडियस इस डायरेक्शन में होगा, सही है। अब और कर लो एक, समझो अब आपका बॉडी जो है वो इस पॉइंट पे आ गया, तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पर और रेडियस यहाँ पर। अब समझो आपका बॉडी जो है वो यहाँ पर आ गया और उसकी वेलोसिटी है यहाँ पे और उसका रेडियस है यहाँ। तो इसका मतलब क्या है कि लीनियर वेलोसिटी जो होती है ना, वो हमेशा ही रेडियस के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, ऐसी होती है ना। तो आप इसको एक्सप्लेन क्या लिख सकते हो कि v परपेंडिकुलर इज इक्वल टू आर ओमेगा, ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे ही लिखना चाहिए ऑफ कोर्स, क्यों? क्योंकि आपकी लीनियर वेलोसिटी जो है वो पूरा टाइम सर्कल के ये जो रेडियस है उसके परपेंडिकुलर है, 90 का एंगल बना रही है। यहाँ पे भी 90 का एंगल, यहाँ पे भी 90 का एंगल, सॉरी यहाँ पे भी 90 का एंगल, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। लेकिन क्या एंगुलर वेलोसिटी सिर्फ सर्कल में ही होती है? तो उसको भी देख लेते हैं। देखो बेटा, आप यहाँ पे खड़े हो, सही है, कोई काम वाम नहीं है आपका सड़क पे, वैसे ही खड़े हो आप, आते जाते चीज़ों को, ठीक है, और किसी को नहीं, आप कर रहे हो ऑब्जर्व। समझो एक कार आती है यहाँ से और वो कार बहुत प्यारी है, कार, ओके। तो यहाँ से वो आती है तो आप इसको देखते हो, ऑफ कोर्स, वाओ कितनी प्यारी है, मैं भी बड़ा हो किस तरह की लूँगा। और वो यहाँ तक जाती है और उसने क्या किया, सीधी लाइन में मूव किया, सीधी लाइन में मूव किया। लेकिन जब आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपका सर भी तो घूमता है ना। पहले आप इस डायरेक्शन में थे तो आपका सर जो है वो इधर को घूमा, ठीक है। तो क्या हुआ कि यहाँ तक देखने के लिए आपके जो सर था, आपका फेस जो था, उसने कुछ ना कुछ एंगल जो था वो तो कवर किया है ना, वो तो कुछ एंगल में मुड़ा है ना। तो फिर इसका मतलब ये है कि अगर कोई बॉडी जो है वो लीनियर वेलोसिटी में है तो उससे रिलेटेड कोई ना कोई एंगुलर वेलोसिटी भी होती है। अब इसी एंगुलर वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करने के लिए हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए तैयार हो? लेकिन उससे पहले आपने एक चीज़ याद रखनी है बेटा। वो चीज़ क्या है? वो आपने याद ये रखनी है कि आपने हमेशा क्या करना है कि वेलोसिटी जो है उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है जो रेडियस के हो। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। तो समझो आप ना यहाँ पे खड़े थे, ठीक है, ओके, आप यहाँ पे थे और यहाँ से आपने गाड़ी को देखना शुरू किया, ठीक है। अब गाड़ी को देखना आपने शुरू किया और गाड़ी जो थी वो मूव करती 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 यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब आपने क्या किया कि जब आप यहाँ पे गाड़ी को देख रहे थे तो उस वक्त आपका जो रेडियस था वो यानी आर ये था। अब रेडियस तो आप इसको नहीं कहोगे, आप इसको अपना डिस्प्लेसमेंट बोलोगे, ठीक है। पोजीशन ए पे आपका डिस्प्लेसमेंट ये था। लेकिन जब बॉडी बी पे गई, पोजीशन बी पे गई, तो क्या हुआ कि आपका जो सर है यानी आपका मुंह इस डायरेक्शन में हो गया। अब आपका जो डिस्प्लेसमेंट है इसके अलोंग वो क्या बन रहा है, आर। तो यहाँ पे तो आप परपेंडिकुलर हो, ठीक है, फिर तो आप यही लोगे, यही वाला आर यूज़ करोगे। लेकिन जब आप यहाँ पे इस पॉइंट पे ये समझो वेलोसिटी है, इससे रिलेटेड अपनी एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करना चाहोगे तो उसके लिए आपने क्या करना है कि ये वाला आर नहीं लेना, फिर आपने क्या करना है कि इस बी ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो आपने इसका वो कंपोनेंट यूज़ करना है जो इस आर के परपेंडिकुलर हो, ठीक है। जैसे हम अगर इसको इसको कंपोनेंट्स में करें तो क्या होगा, एक इसका ये कंपोनेंट होगा इस वेलोसिटी का एक्स के अलोंग और ये वाला होगा वाई के अलोंग, ठीक है। तो अब ये वाला जो है ये एक्स के अलोंग है तो ये आपका क्या होगा, वी कॉस थीटा। और ये देखो ये परपेंडिकुलर है ना तो आप ये वाला यूज़ करोगे, ठीक है। फिर आप बी आर जो है वो यूज़ नहीं करोगे, आर के साथ वी यूज़ नहीं करोगे, बल्कि वी का कंपोनेंट यूज़ करोगे जो आर के परपेंडिकुलर है, ठीक है।
तो अभी हम इसको न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करते हैं, तो फिर आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलो आ जाओ, शाबाश। तो बच्चा पहला क्वेश्चन जो है वो वही है जो हमने पीछे एग्जाम्पल पढ़ी है। तो यहाँ से देखो, ये आपका ए पॉइंट है, यहाँ पे बॉडी जो है उसकी वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और आप यहाँ पे खड़े हो, सही है, और यहाँ पे जो एंगुलर वेलोसिटी आपने फाइंड करनी है एट पॉइंट ए, सही है। तो यहाँ पे तो सिंपली होगा कि आपका जो आर है वो 4 मीटर है और जो वेलोसिटी है वो 15 मीटर है। तो आपको पता है v इज इक्वल टू किसके होता है, आर थीटा होता है ना, आर ओमेगा, सॉरी, ओके। तो यहाँ पे v इज इक्वल टू आर ओमेगा हो गया। तो ये आपको लीनियर वेलोसिटी तो इसकी पता है 15 मीटर पर सेकेंड, सही है। और ये आर जो है यानी परपेंडिकुलर वाला लेना है ना, तो ये 4 मीटर है आपके पास इजीली, और ये ओमेगा आपने फाइंड करना है, तो 4 मीटर इधर चला जाएगा और यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये, सही है। अब ये आपके पास ओमेगा आ गया एट पॉइंट ओ, ठीक है, ये रेडियन पर सेकंड हो जाएगा। अब आपने बी पे लेना है, ठीक है, यहाँ से आपको पता चलेगा कि क्या डिफरेंस है। अब जब वो पॉइंट बी पे आ गई वही गाड़ी, तो अब आपका जो रेडियस है यानी आपका जो डिस्प्लेसमेंट है इसके अलॉन्ग ये 5 मीटर हो गया, क्योंकि ये ट्राइंगल जो है इसमें क्या होता है कि ये अगर राइट एंगल ट्राइंगल हो 37 डिग्रीज वाली, सॉरी ये नहीं, तो ये वाला जो होता है वो 4 होता है, 5 और ये 3 होता है, ठीक है। तो अब अगर ये आपका 4 है तो ये 5 हो जाएगा। तो बेटा अब देखो, अभी भी बॉडी की जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है, लेकिन आपने क्या करना है, आपने अब इस वेलोसिटी को नहीं लेना, क्योंकि अब ये परपेंडिकुलर नहीं है आपके इस डिस्प्लेसमेंट के। तो आप क्या करोगे कि इस वेलोसिटी को इसके कंपोनेंट में चेंज कर लोगे। ये वाला कंपोनेंट जो होगा ये इसका एक्स कंपोनेंट और ये वाला इसका वाई कंपोनेंट, ठीक है। अब अगर ये वाला 37 था तो ये भी 37 होगा, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ये वाला v cos 37, यानी ये v cos 37 ये आपका हो जाएगा, ये भी 37 वाली ट्राइंगल बन रही है ना, तो cos आपका किसके बराबर होता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो बेस इसकी 3 है और 5, तो यहाँ पे ना बेटा लगा लो आप, तो एट b क्या हो जाएगा, v परपेंडिकुलर इक्वल टू आर ओमेगा। v परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, v cos थीटा, और r आपके पास कितना है 5 और ओमेगा आपने फाइंड करना है। तो v आपके पास कितना था 15 और cos थीटा जब आपने फाइंड किया तो वो आपके पास 3/5 हो जाएगा। बेशक आप वैल्यू निकाल लो उसकी, बेटा ये आपके पास आ गया 3 और ये 3 बार 9 और 9/5 रेडियन पर सेकेंड इक्वल टू ओमेगा। तो b पे आपकी जो एंगुलर वेलोसिटी थी वो कितनी होगी, इतनी होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, देखो देखो बेटा, जब पॉइंट ए पे था तो उस वक्त बॉडी की लीनियर वेलोसिटी कितनी थी 15 मीटर पर सेकेंड। जब आपका बॉडी पॉइंट बी पे था तब आपकी वेलोसिटी कितनी थी 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लीनियर वेलोसिटी तो चेंज नहीं ना हुई, वो तो सेम रही, लेकिन एट पॉइंट ए आपकी वेलोसिटी जो थी वो 15/4 आई और एट पॉइंट बी जो है वो आपकी वेलोसिटी कुछ और आई है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी लीनियर वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म रहती है, फिर भी उससे रिलेटेड जो एंगुलर वेलोसिटी है वो चेंज हो सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एंगुलर वेलोसिटी जो है वो सिर्फ सर्कल के लिए महदूद नहीं है, बल्कि आप उसको किसी भी जगह पे अप्लाई कर सकते हो, रिलेटिव वेलोसिटी यानी
लीनियर वेलोसिटी से रिलेटेड एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए कहीं भी आप इस लॉजिक को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन कर लो, ये आपके पास है। ठीक है, ये आपका 3 मीटर है और ये फासला ये आपके पास r है। ठीक है, और आपकी ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। तो बेटा देखो, फिर से आपने क्या करना है कि इसका वो वाला कंपोनेंट लेना है, यानी वेलोसिटी का जो इसके परपेंडिकुलर हो। ये तो परपेंडिकुलर नहीं है ना, तो ये क्या होगा, इसको भी इसके कंपोनेंट्स में कर लो। ये इसका क्या होगा, एक्स कंपोनेंट हो गया v cos थीटा, और ये इसका y कंपोनेंट हो गया v sin थीटा। तो अब आपने क्या यूज़ करना है, परपेंडिकुलर वाला v sin। अब समझो ये आपका जो एंगल है 37 है। अगर ये 37 डिग्रीज है तो ये ऑफ कोर्स कितना होगा, 5 होगा, ये 3 होगा और ये 4 होगा। तो अब आपने कौन सा लेना है, ये वाला लेना है ना, तो ये भी कितना होगा, 4। तो यहाँ पे ले लो बेटा, v परपेंडिकुलर इज इक्वल टू आर ओमेगा, इसी के बराबर होगा ना। तो v परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, v साइन थीटा। आर आपके पास कितना है, 3 मीटर्स, ओमेगा आपने फाइंड करना है। तो यहाँ पे v आपके पास कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। और साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। परपेंडिकुलर आपके पास 4 वो 5, हो गया 2, तो 8/3 रेडियन पर सेकेंड, ये आपके पास ओमेगा हो जाएगा। इसकी लीनियर वेलोसिटी के रिलेटेड आपका जो एंगुलर वेलोसिटी होगी। अब कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। समझो ये आपके पास क्या है कि एक प्रोजेक्टाइल है। ठीक है, अब ये यहाँ से आपने इसको फेंका है 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ, और यहाँ से आके ये हिट हो गई है। तो बेटा ये देखो, जो भी वेलोसिटी से आप प्रोजेक्टाइल को फेंकते हो ना, तो उसकी वेलोसिटी पहले क्या होती है, कम होती जाती है, कम होती जाती है, कम होती जाती है। और जब वो जस्ट नीचे आता है ना, तो जिस वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी से आपने उसको फेंका होता है, उसकी वेलोसिटी उतनी ही हो जाती है। तो इसका मतलब होगा यहाँ पे भी उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड ही होगी ना, ऑफ कोर्स। तो अब वो पूछ के रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपने बतानी है इसकी वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। अब ग्राउंड पे स्ट्राइक होने से पहले यानी एक लम्हा पहले आपने इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो वेलोसिटी जो है वो आपकी इस डायरेक्शन में है ना, तो ये आपका रेंज है। ठीक है, यहाँ से आप यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट आपका कितना है, r। ओके, तो अब वो कहते हैं कि जी आप फाइंड कीजिए। तो यहाँ पे आपकी वेलोसिटी है, इसको आपने इसके कंपोनेंट में ड्रा करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका x एक्सिस है। ठीक है, इसको अगर आप रोटेट कराओगे तो ये x के अलॉन्ग है कंपोनेंट, तो ये क्या है, v cos थीटा, और ये y के अलॉन्ग है, तो ये क्या हो जाएगा, v sin थीटा। ओके, अब ये v cos थीटा, देखो बेटा ये 30 है, तो यहाँ पे लगा लो v आपके पास कितना है, v परपेंडिकुलर इज इक्वल टू r ओमेगा। v परपेंडिकुलर है आपके पास v cos थीटा, r आपके पास किसके बराबर, रेंज, और वो बराबर होती है va स्क्वायर sin 2 थीटा ओवर g। अब sin 2 थीटा को आप क्या लिख सकते हो, ये आपके पास v cos थीटा और इज इक्वल टू va स्क्वायर, ये साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 2 sin थीटा cos थीटा ओवर g। अब ये क्या होगा, v से एक भी कैंसिल आउट हो गया, साथ में ये ओमेगा भी आएगा, यहाँ पे भी ओमेगा आएगा, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे आ गया g
g/2 साइन थीटा इधर आ जाएगा और यहाँ पे आ गया ओमेगा। तो जी अगर आप 10 रख लो, 2 आपके पास कितना था 10 और साइन 30 इक्वल टू ओमेगा। अब ये 10 से 10 गया तो 1/2 साइन 30 की वैल्यू निकाल के ये आपके पास एंगुलर वेलोसिटी होगी। तो इसका मतलब है कि प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ भी आप इस एंगुलर वेलोसिटी को क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हो। ठीक है, अब बेटा आपको यहाँ से ये तो क्लियर हो गया होगा ना कि जो एंगुलर वेलोसिटी है ना वो क्या है कि एक जनरल टर्म है, इट्स नॉट स्पेसिफाइड फॉर सर्कुलर मोशन। ओके, हम इसको क्या कर सकते हैं कि इसी कॉन्सेप्ट को अगर रिलेटिव वेलोसिटी के साथ जोड़ें तो क्या हो जाएगा। देखो अब अगर आप भी अब 10 मीटर पर सेकंड के साथ जा रहे हो, ये वाला बंदा जो है वो भी 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ जा रहा है और एंगल ये बना रहा है 30 डिग्रीज का। ओके, तो फिर आप क्या करोगे। ठीक है, अब देखो, अब पहले तो आप स्टेशनरी थे और इस बंदे की वेलोसिटी को आप इजीली देख रहे थे। अब अगर आप भी मूव कर रहे हो तो अब यहाँ पे क्या होगा, v परपेंडिकुलर नहीं यूज़ होगा। अब सबसे पहले आप एक दूसरे की रिलेटिव वेलोसिटी निकालोगे। समझो अगर आप a हो और ये है b, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले रिलेटिव वेलोसिटी निकालोगे ना, वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, यानी इसकी वेलोसिटी आपने देखनी है ना, तो अपने हिसाब से a के हिसाब से v की वेलोसिटी, तो वो क्या हो जाएगा vb माइनस va। तो अच्छा ये 10 मीटर है तो आप ऐसा करो, इसको 15 मीटर कर लो। अब vb आपके पास वेलोसिटी ऑफ b जो है वो कितनी है 15 मीटर पर सेकेंड और वेलोसिटी ऑफ a है 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये आपके पास वेलोसिटी है जो आपके पास आई है, सही है, इसकी वेलोसिटी। ठीक है, इसकी नहीं, इसकी b की वेलोसिटी। अब आपने क्या करना है कि इस ये वाली वेलोसिटी जो आपके पास रिलेटिव वेलोसिटी आई है v/a परपेंडिकुलर, वो आई है 5 मीटर पर सेकेंड, यानी 5 मीटर पर सेकेंड के साथ आपको लगेगा कि ये बंदा जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये एंगल बना रहा है, तो पहले आप उस एंगल के को इसके कंपोनेंट में करोगे, क्योंकि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है 40 मीटर है और वो इस डायरेक्शन में है, और ये वेलोसिटी जो है वो इस डिस्प्लेसमेंट की क्या है परपेंडिकुलर नहीं है, तो आपने तो वही वेलोसिटी लेनी है जो परपेंडिकुलर हो। तो फिर से हम हमेशा की तरह क्या करेंगे, इसको इसके कंपोनेंट्स में क्या कर देंगे, रिजॉल्व कर लेंगे। ये इसका x कंपोनेंट है, ये y कंपोनेंट है। अब y कंपोनेंट ही तो इसके परपेंडिकुलर है ना, तो आप यहाँ पे y कंपोनेंट ही यूज़ करोगे, यानी v/a साइन थीटा यूज़ करोगे। तो ये साइन थीटा की जगह पे 30 आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर वैल्यू लगा लो, v परपेंडिकुलर r ओमेगा। v परपेंडिकुलर आपके पास क्या है v/a परपेंडिकुलर v/a साइन थीटा लगा लो, चलो 30। r आपके पास है 40 मीटर्स और ओमेगा आपने फाइंड करना है। ये 40 मीटर इधर आके डिवाइड हो जाएगा, पहले वैल्यूज लगा लो। v/b आपके पास 5 मीटर पर सेकंड आया, साइन 30 और साथ में 40 इधर आके डिवाइड हो गया और ये ओमेगा आ गया, यानी आपके पास कितना हो जाएगा साइन 30 ओवर 8 रेडियन पर सेकेंड, और इसकी वैल्यू जो भी आएगी। ठीक है, अब आपने ना लास्ट वाली चीज़ देखनी है। ठीक है, अब देखो बेटा, अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा वाला सही है, यानी v परपेंडिकुलर r ओमेगा, v इज इक्वल टू ओमेगा r, या फिर इसको v इज इक्वल टू ओमेगा r, या इसको वेक्टर फॉर्म में यानी क्रॉस प्रोडक्ट में लिख दिया जाए, ओमेगा क्रॉस r। तो इनमें से कौन सा वाला सही होगा। ठीक है, तो अब इसमें ये देखो परपेंडिकुलर, ये तो सही है। अब ये
वेक्टर वाला है, तो ये तो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट होती है। लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन और होती है, ओमेगा की डायरेक्शन और होती है। अब अगर आप स्केलर में देखोगे तो ये वाला जो है वो सिर्फ सर्कुलर में ठीक होता है, ठीक है, सर्कल के केस में ये ठीक है, वरना सही नहीं है। अगर आपसे ये पूछा जाए ये वेक्टर फॉर्म में है तो फिर आप इसका क्या कहोगे? ठीक है, अब देखो बेटा, वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर में भी तो यही होता है ना कि दो जो चीज़ें होती हैं, दो वेक्टर समझो ए और बी, जो इनका रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है, ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पे भी तो यही हो रहा है कि ओमेगा और आर यानी एंगुलर वेलोसिटी और रेडियस दोनों के परपेंडिकुलर में आपकी लीनियर वेलोसिटी है। तो इसका मतलब ये है कि इस सारी का आपका ये वाला रिजल्ट जो है वो बिल्कुल ठीक है और हर केस में लागू होता है, ठीक है। तो आज के लिए हमने क्या क्या पढ़ा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, उसके यूनिट्स पढ़े, डायमेंशंस पढ़े, एंगुलर वेलोसिटी पढ़ी, फिर इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी पढ़ी, v इज इक्वल टू आर ओमेगा किया और न्यूमेरिकल्स किए, ठीक है। तो होप्स हो कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी नया सीखने को मिला तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, अल्लाह हाफिज़।